प्रधानमंत्री को मौका मिला था कि 6 लेन का जो नेशनल हाईवे है वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाला, वहां पर खड़े होकर किसानों के मुद्दे पर बात कर लेना। मतलब किसान दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, अंदर आना चाहते हैं दिल्ली में, उनको वहां नहीं आने दिया जा रहा। बेचारे अपने राशन ले लेके 6-6 महीने का राशन लेके वहां सड़कों पर खाना बना के वो अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार तटस्थ हैं कि हमारे ये जो आप कानून लेकर आ गए हैं कहने के लिए कि हमारे हित में लेकर आए हैं, आप इनको वापस लीजिए वरना एक और कानून बनाइए। बातचीत करना चाहते हैं उनसे, तो आप बातचीत करना नहीं चाहते। आपको बस एक मौका मिल जाना चाहिए, किसी स्टेज पर जाकर कोई एक इवेंट आपको मिल जाए, इवेंट के वहां पर जाकर आप स्टेज पर जाके तरह तरह की बातें बोल दीजिए। वन वे मोनोलॉग। दूसरी तरफ से किसी को मौका ही नहीं देना चाहते कि वो आदमी अपनी बात रख सके, क्योंकि बातचीत से क्या होता है, वो लोग 10 तरह की बातें आपके सामने रखेंगे, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है कि सामने से सवाल आपके सामने और पूछ लिए जाए। वहां पर किसान सामने बैठे होंगे, वो तरह तरह की ऐसी बातें आपके सामने रख देंगे जो आपके कानून में लूप होल और फ्लॉ होगा। आपसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आपके कानून को गलत कैसे बता दिया गया। इसलिए एक स्टेज पर खड़े होकर मोनोलॉग अपना बोलकर आ जाओ। ऐसे होता है क्या? और फिर आप ये कह रहे हैं कि पहले जो क्योंकि आपके पुराने ट्वीट भी निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग जब आप लोग विपक्ष में हुआ करते थे और तब आप जब किसानों के मुद्दे को उठाया करते थे, तब आप जब विरोध प्रदर्शन किया करते थे, तब किसी ने आपको एंटी नेशनल नहीं कहा, तब किसी ने आपके लिए तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तब कभी किसानों के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको देशद्रोही करार नहीं दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि आप उस पूरे प्रदर्शन को आज के प्रदर्शन से अलग भी दिखाना चाहते हैं, तो स्टेज पर खड़े होकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था, विरोध होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है और अफवाह फैला के भ्रम जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। कौन किस बात की अफवाह फैलाई जा रही है, और अगर अफवाह है तो उनके साथ बैठकर आपको बात करने में दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए, आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, वहां सर्दी में ठिठुर रहा है हमारा किसान, हमारा अन्नदाता। उनके ऊपर पहले तो आप लोगों ने पानी फेंका, उनके साथ आप लोगों ने उनको पहले दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया, जैसे कि पता नहीं कौन आ रहा है, उनका जैसे हक नहीं है दिल्ली के अंदर आके अपनी सरकार से आके बात करने का, जैसे उनका हक नहीं। एक जगह खड़े होके अपने मोनोलॉग डायलॉग बोलकर आ गए हैं, क्यों? और फिर हम तस्वीर क्या देखते हैं कि खड़े होके जी आप मजे से म्यूजिक सुन रहे हैं। यह अन्नदाता परेशान है, बैठे हुए हैं बेचारे, 6 महीने तक का राशन इसलिए लेकर आए क्योंकि मानकर चल रहे कि हो सकता है 6 महीने भी आप हमारी बात ना माने, 6 महीने तक भी ना ये बात को माने, इसलिए इस बार पूरा 6 महीने का राशन ही अपने साथ लेकर चल पड़े हैं कि आप ये ना सोचे कि भैया 1 दिन के लिए बैठे, 2 दिन के लिए बैठे, तीसरे दिन अपने आप भूखे प्यासे चले जाएंगे वापस। नहीं, ऐसे नहीं आए हैं वो, इस बार सोच समझ के आए हैं, बात करके जाना चाहते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता आप सरकार के बारे में कि आपको किसी को सामने बिठाकर उससे बात करने में प्रॉब्लम क्या है भाई?
किसान आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, अपनी बात आपको समझाना चाहते हैं, आप उनको मौका क्यों नहीं देना चाहते कि वो अपनी बात रखें? या आपको इस बात का डर है, या आपको यही पसंद नहीं है बस कि सामने वाला कैसे बोल सकता है कि आपके बनाए हुए इस कानून में ये गड़बड़ी है? क्या यही वजह है क्या? ये इतना बड़ा ईगो का इश्यू है? अगर ईगो का इश्यू है तो सॉरी टू से अ गवर्नमेंट कैन नॉट रन लाइक दिस। अगर हर बात में आप इतने रिजिड है, कोई फैसला आज तक मुझे याद नहीं है कि लोगों ने अगर अपनी बात से कहा हो कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, इसको प्लीज वापस ले लीजिए, आप लोगों ने वापस ले लिया हो। इतनी रिजिडिटी किस बात की, कहां लेकर जाएगी? भाई मुझे तो नींद नहीं आती है सोचकर कि वो लोग ठंड में वहां पर ठिठुर रहे हैं। आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सुनिए। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किसान अगर कह रहा है कि पूंजीपतियों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है और सरकार क्यों नहीं बात करना चाह रही है? इसको लेकर सरकार के ऊपर प्रेशर आप सब एक नागरिक होने के नाते भी बनाइए। क्यों नहीं सरकार बात करेगी हमारे देश के किसानों से? करनी पड़ेगी। ये मोनोलॉग नहीं चलेगा स्टेज पे खड़े होके।